गाजियाबाद उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन द्वारा आयोजित विशाल व्यापारी सम्मेलन। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन द्वारा आयोजित विशाल व्यापारी सम्मेलन में सच्चिदानंद शर्मा पोखरीवाल पूर्व राज्य मंत्री ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें प्रदेश मंत्री नितिन अग्रवाल बतौर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि प्रदेश मंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, एमएलसी दिनेश गोयल, पूर्व राज्य मंत्री बलदेव राज शर्मा सहित एमएलसी सुरेश कश्यप, पूर्व राज्य मंत्री ब्रिजेश शुक्ला, वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश साधना एवं गाजियाबाद के अनेक व्यापार संगठन के पदाधिकारी सम्मिलित रहे। मुख्य अतिथि माननीय मंत्री नितिन अग्रवाल ने व्यापारियों को विश्वास दिलाया कि प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार हर तरह से व्यापारियों के साथ खड़ी है। व्यापारियों एवं उद्यमियों के सहयोग से ही उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बिजनेस समिट के माध्यम से प्रदेश में देश और विदेश के पूंजीपति भारी निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। उत्तर प्रदेश जो पहले गुंडा प्रदेश के लिए जाना जाता था, आज अराजकता को समाप्त कर प्रदेश में व्यापार एवं उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल है। प्रदेश सरकार के प्रति आम जनमानस की विश्वसनीय साफ छवि विकास को चहुमुखी गति प्रदान करेगी, यही सब लोगों ने आशा जताई। मुकेश जौहरी की विशेष रिपोर्ट। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने इतने प्रबुद्ध श्रोता आज तक नहीं देखे। माननीय मंत्री जी 2 बजे से हमारे व्यापारी बंधु यहाँ बैठे हुए हैं और मैं शुक्ला जी से कह रहा था कि माननीय मंत्री जी को हमारे लोग कितने धैर्य से सुन रहे हैं, कितने पैसेंस से सुन रहे हैं। और ये केवल धैर्य पैसेंस से वही सुन सकता है जिसके भीतर राष्ट्रवाद का खून बह रहा हो। तो एक बार आप सब अपने लिए तालियां बजा दीजिए जरा जोर से। और मुझे तो सबसे पहले मंच पर बुला दिया गया और सबसे अंत तक मुझे, क्योंकि मुझे आपने कार्यक्रम की अध्यक्षता करके किसी को पनिशमेंट देना हो ना, कुछ अध्यक्ष बना दिया जाता है कार्यक्रम में, तो ऐसा जो है। लेकिन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन का आजादी के अमृत महोत्सव में गाजियाबाद में माननीय मंत्री की यह पहला कार्य है। और जिस तरह से आदरणीय अध्यक्ष जी कपिल शर्मा जी, अमित गोयल जी, हमारे नरेश ढींगा जी मेरे पास आए और बोले, मंत्री जी हमारे नितिन अग्रवाल जी हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो मैंने कहा वो केवल एक राजनीतिक दल के मंत्री नहीं हैं, वो सरकार के मंत्री हैं। और मैंने उनसे कहा कि बड़ा मन करके गाजियाबाद के जितने व्यापारिक संगठन हैं उन सबको आप इसमें आमंत्रित कीजिए। और मैं आज देख रहा हूं कि हमारे तमाम गाजियाबाद के व्यापार मंडल के लोग यहां इस कार्य में आए हैं। मैं आपके बड़े विजन को, बड़ी सोच को नमन करता हूं। माननीय मंत्री जी, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से आए हैं। लेकिन किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, और खुशबू है तो हर डोर को महकाएंगे हम लोग। हम रूहें सफर हैं, हमें नामों से ना पहचान, कल फिर किसी और नाम से आ जाएंगे हम लोग। बहुत शानदार। मां भारती को नमन करता हूं। और आज मैंने सारे कार्यक्रम अपने निरस्त कर दिए। दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम था, उसमें मैं मुख्य अतिथि था। और जब मुझे पता चला कि एक ऐसे युवा मंत्री हमारे बीच में आ रहे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भारत के सबसे बड़े सदन 24 करोड़ की जो विधानसभा, जिसका नेतृत्व हमारे योगी जी कर रहे हैं, और योगी जी ने और पूरी पार्टी ने जिस युवा को उस विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया हो तो उसको जरूर सुनना चाहिए। तो मेरा और मेरी तरफ बहुत सारे लोगों की एक जिज्ञासा थी कि आज हम अपने माननीय मंत्री जी को सुनेंगे। मैं तो नरेंद्र कश्यप जी का बहुत कायल हूं, बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन आज नितिन अग्रवाल जी की मृदुता देख करके, उनका विजन देख करके आप उनका भाषण को सुन रहे थे, अर्थव्यवस्था पे बोल रहे थे, न्याय व्यवस्था पे बोल रहे थे,
देश की सुरक्षा व्यवस्था पे बोल रहे थे, रोजगार पे बोल रहे थे। और आप जिस मिट्टी से आते हैं, हरदोई की मिट्टी से, और जिस परिवार से आप आते हैं, आप सबको पता है नितिन जी को राजनीति विरासत में मिली और उनके पिता ने हमेशा व्यापारी वर्ग के लिए तन मन और धन से काम किया है। मैं 2019 में माननीय मुलायम सिंह का संसद में भाषण सुन रहा था, तो वो मोदी जी को बधाई दे रहे थे। आप सब लोगों ने सुना होगा। वो कह रहे थे कि मेरी इच्छा है, माननीय मुलायम सिंह गोलोकवासी हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी जी, मैं चाहता हूं कि सदन में जितने सांसद आए हैं ये फिर से जीत के आए और आप उन्हें जो है इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री बने। ऐसा जिस दल के नेता को विपक्ष के लोग भी, विपक्ष के नेता भी आशीर्वाद देते हों, तो मैं आज किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं। रसखान की जन्मभूमि आप लोगों को कितने को पता है कहां है? रसखान। रसखान बहुत बड़े कवि हुए हैं और वो हरदोई में उनका जन्म हुआ। और सामाजिक समरसता के मैं कहता हूं ऐसे अग्रदूत थे कि हरदोई से जब वृंदावन आए तो गीत गाने लगे कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालर, जो बस हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारण, पाहन हो तो वही गिरि को, जो करियो कर छत्र पुरंदर धारण, और जो खग हो तो बसेर करो, मिली कालंदी फूल कदम की डारण। ऐसी सामाजिक समरसता का जिससे संदेश दिया हो हरदोई की भूमि, उस भूमि से हमारे बीच में आज हमारे माननीय मंत्री नितिन अग्रवाल जी हमारे बीच में आए हैं। मैं बहुत कम शब्दों में पोएम की पंक्तियां इसलिए सुनाता हूं कि बहुत सारी बातें कम शब्दों में हो जाती हैं। तो माननीय मंत्री जी, जिस प्रतिभा के साथ आप योगी जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके इतना बड़ा मंत्रालय आपको दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजनीति कागज की कोठरी होती है, लेकिन हमारे नितिन अग्रवाल जी इस कागज की कोठरी से भी बेदाग बाहर निकलेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। नितिन जी, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और मिटा देता है कोई नाम तक खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो राजनीति में एक बड़ी लकीर खींचने का आप काम करेंगे, ऐसे हमारे व्यापार संगठन का विश्वास है। और केवल जो ये मंच पर बैठे हमारे बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, कोई सामाजिक संगठनों के लोग हैं, बहुत हमारे कपिल जी तो बहुत कम बोलते हैं, इनका मौन ही इनका संबोधन है। आप देखो, किसी संगठन के कोई अध्यक्ष हो और मंच पे ना बोले तो वो संगठन बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता है, क्योंकि वो विरोधाभास से बचे रहते हैं। तो हमारे कपिल जी 35 साल के उनसे रिश्ते हैं, 35 साल पुराना मेरा याराना है, और ऐसे संगठन के यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। और आप सब लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। केवल जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं की कोई जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी उन्हीं की नहीं होती। सारी जिम्मेदारी योगी जी की नहीं है, सारी मोदी जी की नहीं है। हमें भी अपने हिस्से का दीपक जरूर जलाना चाहिए रोशनी के लिए। इन शब्दों के साथ कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तमाकर वह दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मेरी भला कब तक मरूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। समझनी है। मैं बोलने के लिए मैंने सबके भाषण नोट किए,
और मैं चाहता, अध्यक्ष का तो काम यही होता है कि सबके बारे में बोले, लेकिन मैं समय को देखते हुए भी आप सबका आभार करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन गाजियाबाद की इस इकाई से यही उम्मीद करता हूं कि आप समय समय पर ऐसे व्यापारी सम्मेलन बुलाते रहें, अपनी दुख तकलीफ हम माननीय मंत्री जी तक पहुंचाएंगे। नरेंद्र कश्यप जी का दरबार तो रोज ही लगा रहता है, वो जब भी जाओ सबकी बातों को बड़ी धैर्य से सुनते हैं, उसका निदान भी करते हैं और इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मैं इस व्यवस्था के बारे में नहीं बोलूंगा कि यहाँ रोज बैंकों से जब हम लोग कैश लेके जाते थे तो रास्ते में लोग हमारा पैसा लुटेरे बदमाश पैसा छीन लेते थे। मंत्री जी बोल चुके हैं कि मोदी जी के राज में गुंडे बदमाशों के लिए इस धरती को, उत्तर प्रदेश को तो कम से कम जगह है ही नहीं, वो ऊपर ही पहुंचाया जाएगा। तो मित्रों, जब तक हमारा जीवन है तब तक संघर्ष रहने वाला है, जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस राष्ट्र के निर्माण में, इस प्रदेश के निर्माण में जितना योगदान व्यापारी का होता है उतना अन्य योगदान और किसी का नहीं होता है। और व्यापारी इतनी मेहनत से, ईमानदारी से अपना व्यवसाय करता है। तो माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन भी कर रहा था, मैं तो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हूँ गाजियाबाद में, और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी कितने दुखी थे, रोड पे सड़क पे ट्रक ले जाना ऐसा लगता था जैसे हम पाकिस्तान की सड़कों पे जा रहे हैं। जगह जगह पुलिस, ट्रैफिक पुलिस वाले हमें रोक लेते थे, जीएसटी वाले छोटे छोटे माइनर पॉइंट पे हमारे ट्रक बंद कर देते थे। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, तमाम शासन और प्रशासन दुरुस्त हो गया है। हमारे को दुख तकलीफें तो आएंगी, लेकिन हम राष्ट्रवादी लोग हैं। इस राष्ट्र को वैभवशाली बनाने में मोदी जी और योगी जी का सपना पूरा करने के लिए हम सबकी भी जिम्मेदारी है। मैं इन शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करूंगा कि एक इन शब्दों के साथ कि अभी भी है, अभी भी